नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारा क्लास 12वीं का लेक्चर नंबर है 23। 22 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर अपना सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट उसमें लगता है आपको छोटे क्वेश्चन यानी डायरेक्ट जो है वो एबीसीडी वाले प्रश्न भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके आपको कंपटीशन के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न जो है वो नीट आईआईटी के अंदर आया हुआ भी है। इसी सममित वस्तु पर, सममित वस्तु से आप जानते हैं क्या होता है सममित वस्तु का अर्थ। सममित वस्तु के प्रत्येक कोने पर समान आवेश का मतलब है प्रकृति और परिमाण दोनों क्या हो, बराबर हो। समान आवेश रखा जाए तो उसके केंद्र बिंदु पर यानी उसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल का मान शून्य होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अगर ये कंडीशन आपको दी जाए तब, अदर अलग कंडीशन कोई होती है तो उसको आपको हल करना पड़ेगा, और वो मैं एक क्वेश्चन आपको अभी हल करवाऊंगा जिससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस प्रकार से इनको हल करना है कंपटीशन के अंदर, और डायरेक्ट इनको देख के आंसर आपको किस प्रकार से देना है। आपको पता है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो वहां पर विद्युत बल भी शून्य ही होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण ही एक चार्ज है वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो किसी सममित वस्तु के प्रत्येक कोने पर अगर समान आवेश रखा जाए तो क्या होता है, उसके केंद्र पर, ये सेंटर की बात हो रही है, उसके केंद्र पर क्षेत्र का मान जो है, विद्युत बल का मान जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो आपके पास यहाँ पर दिखाई गई हैं जिनमें विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। जैसे ये एक वर्ग दिखाया, वर्ग के प्रत्येक कोने पर समान आवेश रखा Q, तो उसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होगा, विद्युत बल का मान भी शून्य होगा। ये है एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसके प्रत्येक कोने पे Q आवेश रखा तो उसके सेंटर पे विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल का मान शून्य होता है। ये एक घन है, देख सकते हैं प्रत्येक भुजाएं घन की बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बराबर दिखाई नहीं देंगी क्योंकि बोर्ड पे ये 2D में ही बनता है। तो यहाँ पर बराबर चार्ज रखे हैं प्रत्येक कोने पे, तो आपके पास सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है वो 0 आती है। इसी प्रकार से एक है समषटभुज है, यहाँ पर समषटभुज 6 भुजाओं वाला, उसके प्रत्येक कोने पे समान आवेश रखा है तो उसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब मैं आपको इस समषटभुज से संबंधित एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे आप बिल्कुल ये समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से होते हैं। अगर आवेश की वैल्यू चेंज कर दी जाए, माइनस ले लिया जाए, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए, तो किस प्रकार से हम इनको निकालेंगे इसकी वैल्यू सेंटर पर। और इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले जो चैप्टर में करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एंगल पे काम करते हैं तो उनका परिणामी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कोज्या नियम की सहायता से, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में किसमें केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान अशून्य है। अशून्य का मतलब है शून्य नहीं है, वो डायग्राम आपको बताना है इस ऑप्शन में से। प्रत्येक कोने पे, पहले कंडीशन में देखो प्रत्येक कोने पे Q चार्ज रखा है, इसके अंदर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। दूसरे डायग्राम के अंदर यहाँ पर -Q है, यहाँ पर -Q है, मैग्नीट्यूड सबका बराबर है, लेकिन दो चार्ज की जो प्रकृति है वो यहाँ पर विपरीत है बाकी से। तीसरी कंडीशन के अंदर अपने को दे रखा है कि 4 चार्ज जो हैं वो डबल मैग्नीट्यूड के हैं इन दोनों की अपेक्षा। और चौथी कंडीशन में आपको दिखाई दे रखा है कि ये दो चार्ज है वो 3 चार्ज है वो डबल मैग्नीट्यूड के हैं इनकी अपेक्षा। तो आपको इन चारों में से वो डायग्राम निकालना है जिसमें विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा, अशून्य आपको बताना है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले डायग्राम से। इस डायग्राम के अंदर आप देखें, इनमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आपको प्रॉपर्टियां चाहिए। पहले तो ये कि विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण किधर होता है, बाहर की ओर होता है, और ऋणावेश के कारण अंदर की ओर होता है। इसकी डायरेक्शन ये हमने पढ़ा था चैप्टर में।
दूसरी बात, जब भी कोई दो फोर्स जो है या दो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे से एंगल बनाएंगे तो उनका परिणामी हम कोज्जा नियम से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, हमें सेंटर पे निकालना है, प्रत्येक आकृति में सेंटर पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये प्लस क्यू जो चार्ज है वो इस सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसको पहले मिला देता हूं मैं क्योंकि प्रत्येक चार्ज की का निकालना है। सपोज करें यहां है, ये मिला दिया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में, इस पॉइंट पर, और इसके कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस है तो बाहर की ओर होती है। इसके कारण किधर होगी, इस पॉइंट पर इधर, और इसके कारण कितनी होगी, इस साइड में, और इसके कारण इस पर, इस साइड में। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये सारे चार्ज बराबर परिमाण के हैं, तो बराबर ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और इनकी डायरेक्शन है वो सभी के, इसकी इस साइड में है, इसकी इस साइड में है, यानी ये सारा सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करता। तो इस कंडीशन में F बराबर 0 होगा, E बराबर भी 0 होगा। तो इसमें तो 0 आ गया। अब बात बची इन तीन की। अब बात करें हम चित्र नंबर 2 के। चित्र नंबर 2 में वही डिवाइडेशन पहले आपको करना है, इसको आपको पहले क्रॉस करना है डॉटेड लाइन से या गहरी लाइन से कर दीजिए इस प्रकार से। फिर आप देखें कि हमें डायरेक्शन दिखानी है पहले चार्ज के कारण। इस प्लस चार्ज के कारण इस सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। इस माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सेंटर पर किधर होती है, माइनस चार्ज अंदर की तरफ होती है, तो यहां पर अंदर की तरफ होगी, यानी इसके कारण भी इधर है और इसके कारण भी अंदर की तरफ है। अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे E से डिनोट करता हूं, सपोज करें E से मान लिया, तो यहाँ E बराबर 0 आ गया। इसे मैं कहूं E नेट बराबर 0, परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 आ गया। अब यहां पर अगर मैं E से डिनोट करूंगा तो यहां पर तो 2 E हो जाएंगे, एक इस चार्ज के कारण और एक इस चार्ज के कारण। अब ये प्लस चार्ज इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, ये प्लस चार्ज इधर लगाएगा, ये माइनस चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और ये प्लस चार्ज भी इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो यहां पर भी E और E कितने हो जाएंगे, 2E हो जाएंगे। यानी कि ये वाले तो आपस में बैलेंस हो रहे हैं, ये वाला इससे बैलेंस हो रहा है, लेकिन यहां पर कितने मैग्नीट्यूड का, इसको मैं डबल से लिख देता हूं, ये लिख देता हूं 2E, और इसको भी लिख देता हूं 2E, क्योंकि दो एक डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। अब ये 2E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है इस साइड में, और यहाँ पर 2E इलेक्ट्रिक फोर्स है इस साइड में, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है, यानी एक एंगल पे ये काम कर रहे हैं। तो हमें इस लाइन पे मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अगर 90 डिग्री पे काम करते हैं दो विद्युत क्षेत्र, तो उनका परिणामी है वो 45 डिग्री पे होगा। ये सब बातें मैंने आपको निकाल के दिखाई भी थी, फॉर्मूले भी बताए थे। तो इसी कंडीशन के हिसाब से हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो मेरे को ये एंगल टोटल चाहिए। आप जानते हैं कि षटभुज का प्रत्येक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है, टोटल 360 का होता है। यानी ये 60 का, ये 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, यानी कि 360 डिग्री। तो ये एंगल जो है मेरा ये हो जाएगा 120 डिग्री। यानी अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, 2E मैग्नीट्यूड के दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 120 डिग्री के कोण पे कार्यरत है। तो उनका परिणामी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम, E नेट बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोज्जे नियम से, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। तो यहाँ पे E नेट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 और E2 तो बराबर ही है, 2 ही है, तो कितने हो जाएंगे, 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी 8E स्क्वायर और कोस 120 डिग्री का इनमें एंगल है। कोस 120 का मान होता है माइनस के 1/2। तो E नेट बराबर अंडर रूट, यहां पे देखिए कितने हो जाएंगे, 8E स्क्वायर प्लस 8E स्क्वायर इंटू माइनस 1/2 कोस 120 का मान। ये यहां से 4 से क्रॉस हो जाएगा, यानी E नेट बराबर आ जाएगा अंडर रूट 8E स्क्वायर, और यहां पर माइनस आ जाएगा 4E स्क्वायर, और यहां कितने बचेंगे अंडर रूट में, 4E स्क्वायर बचेंगे। E नेट बराबर
और यहां से अंडर रूट हटाओगे तो आएगा 2e, यानी कि विद्युत क्षेत्र है वो 2e आएगा और वो रिजल्ट किधर होगा, वो रिजल्ट होगा आपका इस दिशा में, यानी यहां पर होगा वो 2e जो इनका परिणामी होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं है इस कंडीशन में, यहां पर कितना आया है 2e मैग्नीट्यूड का आता है। अब हम बात करते हैं थर्ड डायग्राम के। इसमें आप देखें पहले वही तरीका, इनको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, जिस लाइन के अक्रॉस ये काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनका सेंटर की तरफ मिला दिया इस तरीके से। अब देखें आप प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट के अंदर पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा इस दिशा में, तो इधर लगाया ई मैग्नीट्यूड का, ये इस पर इधर लगाएगा, इधर लगाया। 2q चार्ज वाला इस पर इधर लगाएगा, मैग्नीट्यूड 2 गुना है तो 2e का लगाएगा, और ये इस पर इधर लगाएगा, ये भी डबल मैग्नीट्यूड का है, ये भी डबल मैग्नीट्यूड का है, ये 2e इधर लगाएगा, और ये प्लस 2q वो 2e इधर लगाएगा। तो ये जो सारे आपस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सभी एक दूसरे से बैलेंस हो रहे हैं, तो इसके अंदर भी ई नेट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। तो लास्ट वाले में पहले वही तरीका, आपको इनको मिलाना है डॉटेड लाइन से, यानी जिस लाइन के अक्रॉस इनके इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे, जिस लाइन के अक्रॉस हमें दिखाने हैं। अब देखें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाएं, प्लस क्यू वाला किधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड में लगाएगा ई मैग्नीट्यूड का। प्लस 2q वाला इस सेंटर पे इधर लगाएगा बाहर की ओर, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल है। प्लस 2q वाला यहां लगाएगा, मैग्नीट्यूड डबल है। q वाला सेंटर पे इधर लगाएगा, मैग्नीट्यूड e है। ये q वाला इधर लगाएगा, मैग्नीट्यूड e, और 2q वाला सेंटर पे यहां लगाएगा 2e मैग्नीट्यूड के साथ। यहां पर देखते हैं कि ये 2e मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे से एंगल पे काम कर रहे हैं, वही एंगल जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 120 डिग्री का, और इस साइड में भी 120 डिग्री के एंगल पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड है वो इनकी अपेक्षा आधा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके कारण परिणामी ज्ञात करेंगे जो इस दिशा में आएगा, और इनके कारण परिणामी ज्ञात करेंगे जो इस दिशा में आएगा। वो टोटल परिणामी ही इस सेंटर पर विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं जब दो 2e मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 120 डिग्री पे काम कर रहे थे, तो रिजल्ट कितना आया था, 2e आया था, और वो रिजल्ट इस अकॉर्डिंग आया था, यानी इस दिशा में आया था, यानी 60 डिग्री के एंगल पर आया था। तो इसके कारण भी यहाँ पर 2e मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस दिशा में होगा। अगर हम निकालना चाहते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है वो आधा है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रखूंगा E1 और E2 की वैल्यू, तो 2e की अपेक्षा e रखूंगा, तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट e, जो कि किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। इसके कारण यहाँ पर 2e था, 2q के कारण। तो यहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार से बनेगी, व्यवस्था हमारी फिर इस प्रकार से बन जाएगी। मान लेते हैं हम इसको एक डायग्राम की सहायता से दिखा देता हूं। ये व्यवस्था हमारे कुछ इस प्रकार से बन जाती है। ये सेंटर है, ये सेंटर है। यहां पर देखें आप, अब इन सब का रिजल्ट है वो यहां होगा, इस एक लाइन पर इस दिशा में होगा E और 2e फोर्स, और इस दिशा में होंगे E और 2e फोर्स। यहाँ पर 2e जो है वो इस 2q के कारण होगा, और E जो है वो इन दोनों के परिणामी के कारण होगा। यहाँ पर जो E है वो इस q के कारण है, और 2e जो है वो इन दोनों के परिणामी के कारण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर पे इस साइड में भी 2e और E दो मैग्नीट्यूड लग रहे हैं, और इस साइड में भी E और 2e दो मैग्नीट्यूड सेम लग रहे हैं। तो सेंटर पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 नंबर के जो डायग्राम है उसमें आया कि विद्युत क्षेत्र का मान 2e है, यानी वो अशून्य है। इस प्रकार के अगर और वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लेके आऊं और उनको सोल्व करवाऊं, जिससे आपकी तैयारी है वो निरंतर होती रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का
नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सके।